हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमएक्सी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में, मतलब लिटरली पूरी दुनिया का फोकस उसी खबरों के ऊपर हम लोग को लगा हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सी खबर की है यहाँ पे बात हो रही है? तो दोस्तों अमेरिका, आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। ज़्यादा पैसा वहीं पे नज़र आ जाता है। कुछ भी अगर वहाँ पे प्लस माइनस होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। तो उसमें हमारा मार्केट भी आ ही जाता है। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दो इम्पॉर्टेंट फिलहाल की जो खबरें चल रही है, ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स ऑफिशियली एंड कुछ अनऑफिशियली हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अनऑफिशियल मतलब रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते जो वॉलेटिलिटी हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है वो एक्सट्रीम हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये दो खबरें कौन सी? तो एक खबर है उसमें से डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड, एंड दूसरी आप सभी लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक लगातार होते ही जा रहा है, तो आगे क्या होगा, राइट? तो उसी से रिलेटेड हम लोग को बाजार में बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इन दो खबरों को कवर करना है तो पहली खबरों के साथ हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। एंड पहली खबर किससे रिलेटेड है? डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड। अब ये डेप्ट सीलिंग क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, होगा नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी 1 मिनट के अंदर बताना है। तो आपको पता है कि सरकार क्या करती है, कर्जा लेती है, एंड कर्जा लेने का लिमिट होता है। उस लिमिट के ऊपर कर्जा सरकार नहीं ले सकती, एंड अगर उसके बियॉन्ड जाती है तो सरकार को वो लिमिट अपनी बढ़ानी पड़ती है। अगर वो लिमिट नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सरकार डिफ़ॉल्ट करेगी, एंड सरकार डिफ़ॉल्ट करेगी मतलब शेयर मार्केट की तो धज्जियाँ उड़ सकती है। सरकार के पास ही पैसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा बहुत बार इसके पहले भी हो चुका है। बहुत सारा पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि डेप्ट सीलिंग की सीमा बढ़ाने के लिए आपको अपोजिशन का भी परमिशन लगता है, एंड अपोजिशन इतना आसानी से ये परमिशन नहीं देगा, राइट? क्योंकि पॉलिटिक्स खेला जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो बहुत सारी तूतू में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए अभी आप देख सकते हो कि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कल का दिन मतलब कौन सा, सोमवार के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड ही हम लोग को एक इमरजेंसी बैठक देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, बाइडेन एंड मैकर्थी के बीच में। पर देखा गया तो ठीक है, आउटकम में ये बोला कि बहुत अच्छे पॉजिटिव टॉक हुए हैं करके, पर क्या फैसला फाइनल हुआ है क्या? तो आप देख सकते हैं, बट नो डील येट, मतलब अभी तक अपोजिशन पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अभी तक इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। मतलब प्रॉब्लम अभी वैसी की वैसी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन अमेरिकन बाजार की जो शुरुआत थी, शुरुआत आप देख सकते हो गैप डाउन के साथ हम लोग को देखने को आप में मिली, क्योंकि कोई फैसला ही सामने नहीं आया ना, तो इसलिए गैप डाउन देखने को मिला। बट उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों एक अच्छी खासी हम लोग को रिकवरी देखने को मिले। मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गैप डाउन के बाद एक सडनली तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। तो उस तेज़ी के पीछे का भी रीज़न है। आपको पता है शेयर मार्केट में एक एक सेकंड पे अलग अलग खबरें आती रहती है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या पता कोई इससे रिलेटेड भी खबर सामने यहाँ पे आ जाए करके। आप देख सकते हैं वापस गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड ये इंडेक्स लेवल की वॉलेटिलिटी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने हायर लेवल की अनसर्टेनिटी अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है। एंड हमारे बाजार के लिए इस प्रकार की अनसर्टेनिटी अमेरिकन बाजार में होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बाजार में कोई एज सच इंटरनल रीज़न ही नहीं देखने को मिल रहा है खराब परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। थोड़ा सा अदानी से रिलेटेड हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही थी, वो भी 50% सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाजार पूरा का पूरा हमारा इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बट अमेरिकन बाजार ने कुछ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे, तो आप देख सकते हो किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। ये सडनली तेज़ी क्यों आई? आपको पता है, एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो खबर किसने निकाली है पता है? गोल्डमैन सैच ने। अभी ये इस प्रकार की जो खबरें हैं ना, वो कोई इंडिविजुअल निकाल ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े रिसर्च फर्म्स होते हैं ना, वही इस प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका में ये जो डेप्ट सीलिंग का मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसकी डेडलाइन क्या है? तो डेडलाइन आप बोलोगे सर 1 जून बताया जा रहा है ना। हाँ, तो गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे बताया कि 1 जून डेडलाइन है ही नहीं। अमेरिका के पास अगर देखा गया तो एक्स्ट्रा और 8 दिन बाकी है। यस, मतलब जो ये बोला जा रहा है ना कि 1 जून तक अमेरिका का पैसा खत्म होगा, तो ये बात गलत है। अमेरिका पे पास और 8 दिन का एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका में पॉलिटिक्स इतना हायर लेवल पे अभी भी चल रहा है।
मतलब बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि 1 जून इतना नज़दीक आ चुका है ना, अभी तक ये फैसला नहीं ले रहे हैं। तो गोल्डमैन सैच ने ये रिपोर्ट निकाल के रखी हुई है कि वो कोई 1 जून में पैसा उनका ख़त्म नहीं होने वाला है, एक्स्ट्रा और 8 दिन का पैसा उनके पास यहाँ पे रहने वाला है। सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स हम लोग को और भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला है, दैट कुड बाय इट मोर टाइम टू निगोशिएट द डेप्ट सीलिंग। अगर ये 1 जून होता ना तो और ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर हम लोग को देखने को मिलता। एंड ये फिलहाल पॉलिटिक्स इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास फिलहाल अभी भी कैश है। मतलब आप बोल सकते हो कि 8 जून तक, 8 से 9 जून तक अभी भी अमेरिका के पास पैसा है। सो अगर 1 जून में अगर डेप्ट सीलिंग का फैसला नहीं भी हुआ, स्टिल गोल्डमैन सैच ने कहा है कि कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनके पास पैसा अवेलेबल है। ये एनालिसिस उन्होंने करके रिपोर्ट सामने रखी और जैसे ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली, थोड़ी सी हल्की सी हम लोग को तेज़ी इमीडिएटली आप देख सकते हो बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। सो इस प्रकार की चीज़ें, कितनी सारी खबरें आ रही है देखिए सामने, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें अमेरिकन बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये तो हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। एंड पॉइंट नंबर 2 किससे रिलेटेड है, तो इन्फ्लेशन। आप सभी लोगों को पता है इन्फ्लेशन है, तो इसी के साथ साथ फेड आगे रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल हम लोग को उठते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोस्तों अगर इन व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बुलार्ड की यहाँ पे हम लोग बात करें हैं। एंड जिम बुलार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, फेड के प्रेसिडेंट है। एंड दोस्तों जब भी इनकी टोन अगर आप सुनोगे ना तो हमेशा आप लोगों को नेगेटिव टोन देखने को मिलेगी। नेगेटिव टोन मतलब क्या, ये हमेशा रेट हाइक के फेवर में ही बात करते हैं। एंड फिलहाल बुलार्ड जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बाजार को सीधा बोल दिया, मतलब वो कोई हिंट बिंट भी नहीं देते, सीधा बोल देते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि आने वाले इसी टाइम की अगर बात करें 2023 की, तो और 2 रेट हाइक के लिए मार्केट ने तैयार रहना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने सामने बाजार के यहाँ पे रख दिया है। मतलब हाँ आप बोल सकते हैं अभी नहीं हुआ बट बाद में भी शायद से रेट हाइक हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बट एटलीस्ट और 2 बार रेट हाइक यहाँ पे अमेरिकन बाजार में हो सकता है। ये फेड के प्रेसिडेंट हम लोग को बात करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे तो देखा गया मार्केट बहुत ही वेल एक्सपीरियंस है क्योंकि बुलार्ड जी कभी भी अपना मतलब बयान सामने रखेंगे तो रेट हाइक से रिलेटेड ही वो बात को सामने रखेंगे। ये भी मार्केट को थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आइडिया ज़रूर है। सो जब भी रेट हाइक की बात होती है तो मार्केट को तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को वापस थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बाजार में प्लस माइनस का खेल होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी किस किस प्रकार के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे, किस किस प्रकार के न्यूज़ आएंगे, अपडेट्स आएंगे, उस हिसाब से अमेरिकन बाजार में हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही चीज़ के ऊपर पूरे बाजार का फोकस है। एक बार में रिफ्रेश कर लो, आप ही के सामने देख लेते क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो अभी अमेरिकन बाजार में हम लोग को वापस जो तेज़ी थोड़ी सी बनी थी वो वापस अभी वीकनेस में तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अमेरिकन बाजार में अल्टीमेटली अगर देखा गया ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, तो ये हर किसी को पता है, ये जो डेप्ट सीलिंग का जो जितना भी ड्रामा करे अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो मिलने वाला है कि ये डेप्ट सेलिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, मार्केट को परेशान कर सकते हैं, उतना अपोजिशन परेशान करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सरकार को भी इससे रिलेटेड तकलीफें यहाँ पे ज़रूर होगी। बट अल्टीमेटली ये फैसला तो होने ही वाला है। बट अभी गोल्डमैन सैच ने ये चीज़ सामने रख दी है कि 8-9 जून तक भी इनके पास पर्याप्त पैसा अवेलेबल है। तो शायद से 1 जून की जो डेडलाइन है वो अभी हम लोग को और 8 दिन एक्सटेंड होते हुए भी देखने को मिल सकते। तो वर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि अगर ये और डिले कर लेते तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा बात यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन बाजार जिस प्रकार से चलता है, हमारे मार्केट की ओपनिंग, उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द मार्केट फ्यूचर कैसे चलता है, उसके हिसाब से हमारा मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वैसे देखा गया हमारा बाजार 19-20 हज़ार पे होना चाहिए था, बट आप सभी लोगों को पता है हम लोग इंडिविजुअली काम नहीं करते। अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, दुनिया में कहीं पर भी कुछ चीज़ें होती है तो उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हर किसी के बाजार के ऊपर होता है। तो हमारा बाजार भी कहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते ये डिस्टर्बेंस हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। हम लोग शेयर्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात तो करते रहते हैं, बट दुनिया भर के बाजार में क्या चीज़ें चलती है उसका भी थोड़ा सा अंदाजा हम लोग को जरूर यहाँ पे होना चाहिए। अभी डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड कल के दिन बैठक देखने को मिली, कोई फाइनल आउटकम तो नहीं आया। तो क्या आज के दिन भी बैठक है? तो यस दोस्तों, आज के दिन भी हम लोग को लाइव कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं कि निगोसिएशंस की बातचीत यहाँ पे हो रही है। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाता है तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी तेजी आ जाती है। हाँ, अगर एकदम ही डेप्ट सीलिंग बढ़ाई जाती है, अगर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में अगर फाइनल न्यूज़ अगर आ जाती है तो फिर अमेरिकन बाजार में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। माइट भी 200, 300, 400 पॉइंट की भी रैली देखने को मिल सकती है। वरना अगर सिर्फ हिंट की बातें रहेगी तो फिर छोटा मोटा तेज़ी यहाँ पे आता रहेगा जो कि ज़्यादा टिकेगा नहीं। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है कि एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला तो तेज़ी आ गई, उसके बाद वापस हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें तो ये ड्रामा जितना देर तक यहाँ पे चलता रहेगा तो हमारे मार्केट के
लिए भी थोड़ा सा आगे ग्रो करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी। अगर अमेरिकन बाजार के अगर सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है इंडियन मार्केट को, तो इंडियन मार्केट तो और भी ज़बरदस्त तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। तो इसलिए अमेरिकन बाजार में जल्द से जल्द इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेड से रिलेटेड जो रेट हाइक है वो तो बात की बात है, बट डेप्ट सीलिंग जितना हो सके उन्होंने बढ़ाकर इस चैप्टर को वहीं पे क्लोज करना चाहिए, वरना देखा गया तो रोज डेली बेसिस के हिसाब से शॉर्ट टर्म में इसी की बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग 18,000 के ऊपर चल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ एफआईएस एंड मतलब डीआईएस एंड एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो लगातार उनकी नेट बाइंग हम लोग को जारी रहते हुए देखने को मिल रही है। सो सिर्फ अगर इनके ओर से थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर हो गया इस डेप्ट सेलिंग से रिलेटेड, सो हमारा इंडियन मार्केट में और गजब की तेजी आ सकती है। 18,500 का लेवल भी हम लोग तोड़कर आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बट उसके लिए अमेरिकन बाजार की ओर से ये पॉजिटिव खबर कब तक आती है वो देखना अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि शेयर बाजार को आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।